नाजरीन, एक के बाद दूसरा केस कराची शहर को हिला कर रख रहा है। पहले अयान और अनाबिया, दो बच्चे घर से गायब हुए, 14 घंटे गायब रहे और उसके बाद अचानक से जब वापस आए और एक स्टेटमेंट दे दी कि हम अपनी मर्जी से गए थे, हम पर तशद्दुद होता था। उसके बाद अब दूसरा जो वाकया रूनुमा हुआ है, 5 बच्चियां जिसमें 3 सगी बहनें और 2 उनकी कजन्स, वो भी लापता होती हैं, 1 माह तक लापता रहती हैं। फिर जब वो रिकवर होती हैं, वो आखिर एक स्टेटमेंट दे देती है कि हम अपनी मर्जी से गई थी, हमें अगवा नहीं किया गया। और वही सेम मुद्दा वो भी डालती हैं अपनी फैमिली के ऊपर कि हमें डांटा जाता था। ये आखिरकार कराची में चल क्या रहा है, इन तमाम तर केसेस पर गहरी नजर रखने वाले सहाफी, सीनियर सहाफी हैं शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इन केसेस को कवर कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे। शाहिद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में, अपने बिजी शेड्यूल में हमें टाइम दिया। तो मुख्तसर ये हम इस वीलॉग को रखेंगे ताकि लोगों तक खबर पहुंच सके। तो शायद भाई, ये बच्चियों का वाला मामला क्या है और आज अदालत में पेश किया गया तो क्या हुआ है? देखिए, आपके सामने जब कल आपने रिपोर्ट किया, सबने देखा कि बच्चियों को जिस तरह पुलिस ने अपनी मोबाइल में बिठाया था, तो उस वक्त भी बच्चियों के चेहरों पे कोई परेशानी नहीं थी। हंसी मुस्कुराहट मौज मस्ती जारी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से जो भी कर रही थी, वो अपनी मर्जी से कर रही थी। अब ये बात कि ये बुनियादी तौर पर हो क्यों रहा है, उस पर आने से पहले हम अदालती कार्रवाई के ऊपर अगर बात करें, तो आज जब उनको अदालत में पेश किया गया, क्योंकि गुज़श्ता रोज ही जो पुलिस है, उन्होंने इनके वालिदैन से राब्ता कर लिया था और फिर उनके वालिदैन राब्ते में थे। और आज जब पुलिस ने पेश किया तो 164 का बयान फर्दन फर्दन अलग-अलग जो है जज साहब ने इनसे रिकॉर्ड किया, इनसे पूछा, इनसे वजूहात पूछी। अब तकरीबन जो बच्चियों के स्टेटमेंट थे, सबके सेम स्टेटमेंट है। मतलब घरेलू हालात कुछ कदरे मुख्तलिफ होंगे, लेकिन स्टेटमेंट सेम थे कि हम अपनी मर्ज़ी से गए, हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हमें घर में डाँट और मार-पीट होती थी, इसलिए तंग आके हमने ये मुश्तरका तौर पर ये फैसला किया कि हमने घर से बाहर ही जाना है। अब मामला ये है कि कोर्ट ने उनके बयान के बाद, क्योंकि जब बच्ची अपनी मर्ज़ी से बयान दे रही है, तो उसके बाद फिर उनके हवाले से उनकी ज़ात को लेके कोई क्राइम नहीं बनता। क्योंकि एक तो ये है कि कोई विटनेस नहीं है कि जिसने अगवा करते हुए देखा हो, या फिर कोई और भी इस तरह कोई बयान भी नहीं आया जिसकी वजह से ये पुलिस का या उनके घरवालों का दावा हो कि जी बिल्कुल इन्होंने जबरन इनको अगवा करके अपनी मर्ज़ी से अगवा करके रखा हुआ था और जबरी इनसे मुशक्कत या कोई काम करवाया जा रहा था। तो इसलिए अदालत ने, जब लड़कियों ने बयान दिया कि उनको किसी ने अगवा नहीं किया, तो जो मुल्ज़िम मुमताज़ और मोहम्मद अरशद थे, जिनकी फैक्ट्री में बताया गया है कि ये काम कर रही थी और इन्होंने मुलाज़मत का झांसा दिया और एक टाइम तक इन्होंने अपने पास रखा, कोर्ट ने उनको भी छोड़ दिया, केस से ही अलग कर दिया, यानी कि केस से डिस्चार्ज कर दिया। अब चूँकि अदालती रिपोर्टिंग करते आपको मालूम है कि अब एक मुकदमा है, मुकदमे में ये नामज़द मुल्ज़िम के तौर पर अब नहीं रहेंगे। शायद कभी अगर कोई एविडेंस आ जाएगा तो इनको अगर कोई पकड़ा जाए, लेकिन कोर्ट ने इनको बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। अब मामला आता है कि माँ-बाप की सूरत-ए-हाल का। वहाँ पर भी हमने देखा कि जो बच्चियों के साथ माँ-बाप का रवैया था, वो भी नामुनासिब था। जो मतलब जितने भी लोग थे, उनका ये लग रहा था कि जैसे कोई परवाह नहीं है। जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी रहे हैं। खाने-पीने की, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है पूरी होनी है, नहीं हो रही, क्या है, वो इस तरह चल रहा था कि जैसे ऐसे ही कि बस पैदा हो गए और सिस्टम चल रहा है। अब चूँकि बच्चियाँ खुद भी कह रही हैं कि उनके घरेलू हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया। तो उनकी जो सूरत-ए-हाल वहाँ पर देखी गई कोर्ट रूम में, ऐसा लग रहा था कि उनकी सिचुएशन वैसे भी बेहतर नहीं है। अब ये एक तो ये कि बच्चे इस तरह का फैसला करते क्यों हैं? आप खुद देखें, सोशल मीडिया का ज़माना है और आपको पता है कि जब डिस्कशन होती है, एक-दूसरे से बातचीत होती है, तो फिर उसके बाद फिर इज्तिमाई तौर पर जो ये फैसले लिए जाते हैं, वो बड़े खौफनाक हैं। मिसाल के तौर पर अनाबिया और हम अयान की बात करें, तो अगर अनाबिया को कोई नाराज़गी थी, तो अकेली नहीं गई, बल्कि वो अयान को साथ लेके गई। यहाँ पर भी पाँचों बच्चियों ने ये फैसला किया कि हमने साथ ही निकलना है। अब हाँ, ये एक क्रिमिनल माइंड हो गया है, या लोगों की सोसाइटी में इस तरह का फैक्टर पैदा हो गया है, या ये फिर ये माँ-बाप। पाई जा रही है पूरे मामले में। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मतलब एक फैक्टर इस तरह का अजीब-ओ-गरीब सा पैदा हो गया कि माँ-बाप का रवैया, या एक उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनका इस हद तक नामुनासिब रवैया हो गया बच्चों के साथ कि बच्चे अब खुद इस तरह के फैसले लेने पर मजबूर हो गए कि वरना जो भी किसी को मसले-मसाइल होते थे, अगर बाप से डाँट पड़ती है तो माँ को बताते थे, माँ से डाँट पड़ती थी तो बाप को, अगर माँ-बाप को नहीं बताया तो बहन-भाइयों को, कज़न रिश्तेदार को, दादा-नानी, किसी न किसी को मसाइल बता दिए जाते थे। आप खुद बिल्कुल। इस माशरे का हिस्सा, आपको इल्म है इस बात का। लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ सिचुएशन नहीं बताई गई और ऐसे मतलब अपने ऐसे किसी साथी को बताया गया जिसने खुद भी फैसला कर लिया कि मुझे भी घर से बाहर जाना है। तो ये एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अलमिया है। अब चले, बच्चियों ने कोई ज़्यादती का इल्ज़ाम नहीं लगाया, बच्चियों ने कोई ऐसा संगीन नोयत का इल्ज़ाम नहीं लगाया कि उनके साथ कोई ज़ुल्म ज़बरदस्ती या कोई जबरी काम हो रहा उनसे करवाया जा रहा था। लेकिन ये चले शुक्र है नहीं लगाया। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आगे दरिंदे मिलते,
तो बताएं इन बच्चों की जिंदगी का क्या बनता। ये तो माँ बाप को सोचना है कि माँ बाप को अब इन बच्चियों के और मुसलसल जो बच्चों के ये तरह के वाकया सामने आ रहे हैं, अब उनको माँ बाप को सोचना है कि क्या वो अपने बच्चों को इस तरह की जिंदगी में धकेलना चाहते हैं या उन्होंने बचाना है। तो बहरहाल कोर्ट का रवैया हमने देखा कि कोर्ट ने तो चूंकि कोई क्राइम नहीं था इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। पुलिस ने भी खुद कहा कि इनको किसी ने अगवा नहीं किया था, लेकिन ये कि शुक्र है कि बरामद हो गई। अब घर चूंकि उन्होंने खुद भी कहा कि हम जाना चाहती हैं, तो इसलिए कोर्ट ने उनको अपने माँ बाप के साथ जाने की इजाजत दे दी। अब अगले केस पे आ जाए, जो अयान और रनाबिया वाले केस की हम अपडेट भी दे देते हैं इसी वीलॉग में ही। बाकी डिटेल में मैं एक और वीडियो करूंगा जिसमें मैं कुछ और चीजें शेयर कर दूंगा। उनका एडमिशन हो गया था, क्या स्कूल जाना शुरू कर दिया है, क्या हुआ, क्या है? आपकी बात भी हो गई है वहां पर, क्या हुआ है? देखिए भाई जो डॉक्टर आसिम हुसैन है, आपको पता है कि बड़ी एक समाजी शख्सियत के हवाले से उनका बड़ा नाम है। खबरों में जो नाम देखते हैं उसके हट के भी एक बंदे का एक पहलू होता है। तो उनका एक एक उनकी ज़िंदगी का एक और पहलू है कि वो गरीब, मुस्तहक या ऐसे लोग जिनको जो ज़रूरतमंद है, जिनकी खिदमत करनी है, वो एक फैक्टर है कि वो अपने जो उनके तालीमी इदारे हैं उसमें वो काम अंजाम देते रहते हैं। मुख्तलिफ गरीब, मुस्तहक जो अफ़राद हैं उनके बच्चों को मुफ़्त तालीम की जो खिदमात हैं वो पेश करते रहते हैं। और उनके वैसे जो महँगे तरीन कॉलेज हैं कराची में से या पाकिस्तान में, उनमें भी उनके कॉलेजेस का, उनकी यूनिवर्सिटीज़ का शुमार होता है। और फिर गरीब और मुस्तहक बच्चों का जो तालीम दिलवानी है, उसमें भी उनका शुमार होता है। तो बहरहाल हम्म। उन्होंने ऑफ़र की थी जब ये बच्चों का वाक़या सामने आया था। और मज़े की बात ये है कि उन्होंने भी, डॉक्टर आसिम ने भी, कि यकतरफ़ा फैसला नहीं किया था कि मतलब वालिदा से बातचीत हो गई है, उनके मामू या किसी खानदान के किसी फ़र्द से बातचीत हो गई थी, तो उन्होंने बाप को नज़रअंदाज किया, नहीं। उन्होंने बाप से भी राब्ता रखा, माँ और उनके जो मामू थे, खाला थी, उनसे भी राब्ता रखा। और राब्ता रखने के बाद चूँकि कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये खाला के पास जाएँगी, सोनिया के पास, तो अब इन्होंने ऑफ़र की थी गवर्नर से मिलने के बाद। उनके स्कूल में गए, बाकायदा उन्होंने अपने जो उनका कैंपस है जलाउद्दीन का, उसमें बाकायदा एडमिशन उनका हो गया है। क्योंकि यूनिफ़ॉर्म, जूते, बैग और किताबें सारी लेने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो इस तरह अब कल यानी कि जुमेरात के रोज़ बाकायदा वो स्कूल जॉइन कर लेंगे और उनकी जो क्लास का है वो प्रॉपर दोनों बहन-भाइयों का एक साथ शुरू हो जाएगा। तो आज, बल्कि कल मेरी रात में बात हुई देर से, तो उन्होंने, उनके तर्जुमान ने मुझे जवाब दिया कि चूँकि जो लवाज़मात थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। अब ये मैं जब तक ये जो तालीम है मैट्रिक तक की वो लेते रहेंगे। इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो ज़िम्मेदारी है वो डॉक्टर आसिम का इदारा ज़ियाउद्दीन जो है वो बर्दाश्त करता रहेगा। तो ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है कि बच्चे चले, उनकी ज़िंदगी भी बच गई, अच्छा फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर भी हो जाएगा। लेकिन माँ-बाप के मामले पे अभी भी जो आपकी सोच है या जो देखने वाले हैं उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि माँ-बाप ने अच्छा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। चलें शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने दोनों केसेज़ पे हमें अपडेट किया। अपने नाज़रीन को हम इन केसेज़ पे इसलिए अपडेट कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल हर घर में बच्चे मौजूद हैं, सोशल इश्यू है। तो इस जैसे मसाइल को हाइलाइट होना इसलिए ज़रूरी है ताकि अरबाब इख्तियार भी इस मामले को हल करें और उसके अलावा जो वालिदैन हैं वो भी थोड़ा-सा चौकन्ना होकर रहें कि बच्चे उनके क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। मुझे और शाहिद हुसैन साहब को दीजिए इजाज़त जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।